नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं आपको यहां पर बता दूं, आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। आप अगर पैटर्न देखोगे, जो एक के बाद एक यहां से न्यूज आ रही है। रिसेंटली ही, जैसे आप लोग जानते हैं, हमने तीस्ता प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास किया नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक्चुअली इन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसके बाद अब आज न्यूज आई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बांग्लादेश ट्रेड करता था टेक्सटाइल का भारत के साथ, इसको हमने रोक दिया है। और साथ ही साथ उसके बाद हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंडियन मीडिया में आती है कि चाइना के ऑफिशियल्स ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जो बांग्लादेश का वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का एयरबेस है, उसका सर्वे करने के लिए पहुंचे। और चाइना ने प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस डेवलप किया जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाल मनीरथ एयरबेस के बारे में, जो भारत की बॉर्डर से सिर्फ 12-15 किलोमीटर दूर है। और इधर आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा, ड्रैगन का शैडो क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ चुका है। चाइना ने रिवाइवल करना शुरू कर दिया है वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का जो बांग्लादेश एयरबेस है, जो लंबे समय से यूज नहीं हुआ। चाइना यहां पर देख रहा है पोटेंशियल कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स 1931 में इस एयरबेस को यूज करते थे, चाइना भी इस एयरबेस को परहैप्स यूज कर सकता है। या फिर जो बांग्लादेश को इन द फ्यूचर, चाइना का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि बांग्लादेश को JF-17 थंडर ये पकड़ाएंगे, तो उनके लिए क्या ये एयरबेस तैयार किया जाएगा। और मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये यहाँ पे चाइना, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ लाल मनीरथ एयरबेस पर। ये एरिया भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा आने वाले समय में। वैसे दूर से आप देखोगे सैटेलाइट इमेजेस से आपको दिखेंगे खेत, कुछ यहाँ पर ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी हो नहीं रही। मगर इस इलाके को, ये जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो, दिस हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए मॉडर्न डे एयरबेस। चाइना के ऑफिशियल्स रिसेंटली यहां पर आए हैं। मल्टीपल इंडियन सोर्सेज ने यह बात कंफर्म कर दी है। इधर आप देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी यहां पे आपको पोस्ट दिख जाएगी। चाइनीज ऑफिशियल्स ने रिसेंटली इस एयरबेस को इंस्पेक्ट किया है। बांग्लादेश इसको रिवाइव करना चाहता है। मोहम्मद यूनस चाहते हैं कि चाइना हर जगह, हर प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हो इन बांग्लादेश कंपेयर टू इंडिया। चाहे तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट हो, वहां पर भारत की जगह चाइना को डाल दिया। और इस एयरफील्ड प्रोजेक्ट में भी ये चाहते हैं कि चाइनीज इंजीनियर्स आए, चाइनीज कंपनीज आए। और अगेन, हमें पता नहीं कि इस एयरफील्ड की ओनरशिप का भी क्या होगा, क्योंकि आपको याद रखना होगा, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आर्थिक रूप से बहुत डेस्परेट है। उनको भी कहीं ना कहीं से लोन चाहिए, रिस्पाइट चाहिए। उसके बदले में चाइना कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेगा। चाइना फ्री में बांग्लादेश की हेल्प नहीं करने वाला। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यहां पर यह है कि जो फॉर्मर नेटो ऑफिशियल्स हैं, ये भी इस बात को लेकर काफी हद तक कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा खतरा बनेगा ये वाला रीजन। इधर आप देख पाओगे, एक ट्विटर का आपको अकाउंट दिख जाएगा। नाम है इस आदमी का हरुण। प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे आप देख पाओगे ताजमहल आपको दिख जाएगा। मगर कोई इंडिया प्रेमी नहीं है ये आदमी। ये एक्स नेटो इंटेलिजेंस ऑफिशियल रह चुका है। आज के समय लिखता है ये स्ट्रैटेजी के बारे में, वॉर वगैरह। काफ़ी बार जब मुझे टर्की की जो स्ट्रैटेजी होती है, सीरिया वगैरह, उसके बारे में जानना होता है, तो मैं जो ये टर्किश जर्मन जियोपॉलिटिकल राइटर्स हैं, इनके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता हूँ। तो इसने रिसेंटली एक पोस्ट करी थी, टर्किश में पोस्ट है। यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन आप देख पाओगे। इसने बोला है, सिचुएशन साउथ एशिया में लगातार भारत के अगेंस्ट होती जा रही है। आने वाले महीनों में आप देखोगे चाइना एक एयरबेस बना देगा लाल मनीरथ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। और आगे यहां पर बोला जा रहा है, पाकिस्तान इस सब में एक सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा इसकी कंस्ट्रक्शन में। ना ये बात कंफर्म नहीं है, बट परहैप्स ये लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो अभी हमारा मीडिया जिसको कैचअप नहीं कर पाया। फाइनल लाइन देखना, इंडिया इज इंक्रीजिंगली सराउंडेड एंड स्टार्टिंग टू बी स्क्वीज्ड। और जो ये टर्की के जो ये एक्स नेटो ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों का मानना है कि कल को अगर मान लो चाइना कुछ अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, उस केस में इस एयरबेस का क्रिटिकल रोल होगा। बांग्लादेश भी अपनी एयरबेस से कुछ यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है चाइना को, क्योंकि इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव साफ साफ लग रहा है, बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जाने के होंगे। जो एटलीस्ट जो ट्वीट्स हम पढ़ पा रहे हैं, ये टर्की के हैंडल्स द्वारा, इवन चाइना के सोशल मीडिया में आप जाकर देखो, वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि
रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती हैं। प्रॉपर्ली डिसाइफर करना कि चाइनीज जियोपॉलिटिकल थिंकर्स क्या कह रहे हैं, ये इजी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लिटरली सरकार की लाइन बोल रहे होते हैं, तो उनके जो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं वो काफ़ी बार सामने आते नहीं है। बट जो टर्की के एक्स नेटो ऑफिशियल्स हैं, उनकी स्टेटमेंट तो मैं आपको साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि बांग्लादेश में एक एयरबेस चाइना बनाने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको समझने के लिए जो टर्किश एक्सपर्ट्स हैं मैं उनको इतना क्यों फॉलो करता हूँ, वेल आंसर बहुत ही सिंपल है। टर्की ना काफ़ी हद तक एक आइडियोलॉजी हब का काम करता है। टर्की में जो एर्दोआन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी हद तक है कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे रेडिकलाइजेशन फैलाना चाहते हैं। इजराइल ने जो आज से कुछ महीने पहले बोला था कि टर्की को नेटो से निकालना बहुत ज़रूरी है, ये कंट्री डेंजरस है, इट वॉज प्रीटी मच करेक्ट। आप अगर रिसेंटली देखो, न्यूज़ सामने आई है कि टर्की बैक्ड जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलर करवाना स्टार्ट कर दिया है। होगा क्या, यहाँ पर टर्की से कोई एनजीओ आएगा, बोलेगा जी बांग्लादेश में हम तो जी चैरिटी करने के लिए आ रहे हैं। चैरिटी के नाम पर ना धीरे धीरे वो बीज बोना स्टार्ट कर देंगे कि बांग्लादेश एक्सपैंड क्यों नहीं करता। ये और अगेन मैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूर दराज के गांव में चले गए, वहां पे कुछ बच्चों के सामने कुछ कर दिया। जो यूनिवर्सिटी है ढाका की, जहां पे इनके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कल को ऑफिशियल बन सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, उनके दिमाग में ना ये इस तरीके से सल्तनत ए बांग्ला ये कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है कि बांग्लादेश को एक्सपैंड करना चाहिए, बांग्लादेश और बड़ा होना चाहिए। और अगेन इस सब की जो जड़ें हैं, जो मेन थॉट प्रोसेस है, ये टर्की से ही आ रहा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि टर्की इतना दूर, मैप में देखो बांग्लादेश इतना दूर, टर्की को क्या मतलब इस सब में, देखिए टर्की के जो मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर, खुद ये कह चुके हैं। अगेन जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये टर्किश मीडिया का ही आर्टिकल है। टर्की के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं ओमर बोलात, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि टर्की, जिसको ये अब तुर्की कहते हैं, तुर्की रिप्लेस कर सकता है भारत को। और बाद में इनको बोलना पड़ा और कंट्रीज को एज बांग्लादेश की ट्रेडिंग पार्टनर। देखो मैं कैसे समझाऊं, मेरे वर्ड्स बड़े ध्यान से चुनने पड़ेंगे यहाँ पर। बांग्लादेश में ना ये लोग टर्की को देखते हैं हीरो की तरह, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इनको लग रहा है कि आगे जाकर जो भी कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे उसमें टर्की का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो टर्की ये बात समझ चुका है कि टर्की का अपने आप ही बिना कुछ किए बहुत सारा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में। ये लोग फॉलो करना चाहते हैं टर्की को। टर्की को सजेशन देगा, ये बिल्कुल कहेंगे हाँ टर्की कह रहा हम कर देंगे। जो इन्फ्लुएंस है कमाल का है। तो टर्की जो इनके सामने अपॉर्चुनिटी है, जो एक गोल्डन प्लेट में इनको बिछा कर दी जा रही है, बस उसका यूज कर रहा है। टर्की अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश कोई छोटा कंट्री नहीं है, 16-17 करोड़ की आबादी है। स्ट्रैटेजिकली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। चाइना यहाँ पर एयरफील्ड्स, एयर बेसेस बनाना चाहता है। टर्की को बहुत यहाँ पर पोटेंशियल दिख रहा है और इसलिए टर्की काफी हद तक ये जो एक ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है ये इनके दिमाग में डाल देगा। नाउ लॉन्ग टर्म में ये बांग्लादेश के लिए अच्छा है नहीं अच्छा, ये टर्की चाइना बांग्लादेश को चने के झाड़ पे चढ़ाकर, ये टर्की चाइना बांग्लादेश को एक ऐसे मोड़ पे ले जाकर पीछे अच्छे से पंप अप करके कि तुम कर लोगे, तुम इंडिया से भिड़ लोगे, एक ऐसे मोड़ पे ले जाकर बांग्लादेश को अबैंडन कर दे। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि टर्की चाइना के लिए ये भी बहुत अच्छा एक यहाँ पर रिजल्ट होगा कि बांग्लादेश इनके बहकावे पे आकर इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर दे, इंडिया को जवाबी कार्रवाई में कुछ करना पड़े, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कई दशकों तक खराब हो जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी टर्की चाइना की। और आने वाले समय में आप देखोगे भारत और बांग्लादेश का ट्रेड ये लगातार गिरता रहेगा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और ज़रा बढ़ेंगी। और साथ ही साथ आप ये भी नोट करोगे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बढ़ने वाली है। नाउ इसके काउंटर में हम क्या कर सकते हैं, देखिए मेरा मानना है चाइना को लेकर हम अल्ट्रा कॉशियस है। कई बार रिस्क जो लेना चाहिए हम लेते नहीं हैं। आई बिलीव टाइम आ चुका है कि ताइवान को लेकर, कई और कंट्रीज हैं, मैं कहूंगा इवन जापान को लेकर भारत को कुछ बोल्ड स्टेप्स आगे उठाने होंगे। नहीं तो चाइना बहुत सारा ग्राउंड यहाँ पर गेन कर रहा है। और साथ ही साथ हमें ग्लोबल पीआर की आवश्यकता है। ग्लोबल मीडिया में हमें कहीं ना कहीं यूएसए से बात करनी होगी कि देखो हम प्रेशर फेस कर रहे हैं टर्किश मीडिया से, चाइनीज मीडिया से, उस सब के ऊपर आपका जो मीडिया है वहां पर पाकिस्तानी राइटर्स बैठ करना हमारा नैरेटिव और हर्ट करते हैं।
सो वी नीड टू डू समथिंग फास्ट। ये बांग्लादेश वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि इंडिया इतना अच्छा नहीं कर रहा। वी नीड टू इम्प्रूव। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड अनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।